बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कमल मुबारक है। आई एम बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। मेरे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर कमल मुबारक स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक। मैं बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं या कंसल्टेशन होती है वो स्किन रिलेटेड होते हैं। स्किन हमारे क्लिनिक में बेसिकली तकरीबन एस्थेटिक के सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। मैं अपनी क्लिनिक में सारे एस्थेटिक के प्रोसीजर्स करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर रिमूवल लेज़र, पिको लेज़र, हाइड्रा फेशियल, हाइफू, पीआरपी फेस, पीआरपी हेड, और इसके अलावा जो जितने भी और बीबी ग्लो, एक्सोसोम थेरेपी, स्टेम सेल जो एक्सोसोम सिंथेटिक थेरेपी होती है, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे क्लिनिक में होते हैं और सारे प्रोसीजर्स मैं खुद करती हूँ। पेशेंट जो भी मेरे पास आता है या जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है उसकी स्किन की कंडीशन को देखते हुए या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए हम उनको प्रोसीजर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से कोई हमारे पास पेशेंट आती है वो ये कहती है कि मेरे चिन पे अनवांटेड बाल हैं, जो कि बदनुमा मोटे बाल हैं, जो कि दाढ़ी नुमा बाल हैं, तो उसके लिए हेयर रिमूवल लेज़र बड़ा कारआमद होता है। विद द पैसेज ऑफ सिटिंग उनको रिजल्ट मिल जाता है। कुछ एहतियात होती हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो उनको बतानी पड़ती हैं। अगर वो फॉलो करें तो दे विल गेट रिज़ल्ट। इसी तरह लोग मेरे पास आते हैं मिसाल के तौर पे कि कि मेरी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो गई है, निगलेक्टेड है, तो स्किन की प्रॉब्लम को देखते हुए, उनकी स्किन की कंडीशन को देखते हुए हाइड्रा फेशियल बड़ा सूटेबल होता है। एडवांस्ड मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल होता है। हाइड्रा फेशियल बड़ा फैसिनेट करता है लोगों को ये सुनते हुए नाम, लेकिन हाइड्रा फेशियल के सारे स्टेप्स हर किसी के लिए नहीं होते, उनके हर किस्म के सीरम सबके लिए नहीं होते। वो डॉक्टर का काम होता है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोसीजर है, किस वक्त के लिए, स्किन की टाइप को देखते हुए, स्किन की कंडीशन को देखते हुए वही हम रिकमेंड करते हैं। तो इसी तरह कुछ पेशेंट होते हैं हमारे पास जो आते हैं हेयर फॉल के लिए, तो उनके लिए पीआरपी बहुत अच्छा प्रोसीजर है। अब हेयर फॉल बहुत सारी वजूहात की वजह से भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि पीआरपी हम करते हैं हेयर फॉल के लिए विद द पैसेज ऑफ सिटिंग्स, उसमें भी आपको रिजल्ट मिलता है। पहले आपका हेयर फॉल रुकेगा, फिर आपके जो थिन बाल हो जाते हैं, बालों की जो मोटाई कम हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, उनको वो हेल्थी करता है और फिर रीग्रोथ करता है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि फ़ैमिली हिस्ट्री क्या है, क्या फ़ैमिली हिस्ट्री में बार्डनेस का हिस्ट्री तो नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा बार पिछले साल लास्ट ईयर अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएगा पेशेंट के मैं कोई एडमिट तो नहीं हुआ, मुझे कोई जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बीमारी लाइक जॉन्डिस या टाइफाइड तो नहीं हुआ। ये सब हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको अपने हर प्रोसीजर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बताती जाऊँगी आपकी अवेयरनेस के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको एक ज़रूर बता दूँ कि जिस तरह हमारे क्लिनिक में कॉल्स आती हैं, यानी कि मेरा स्टाफ जब मुझे बताता है कि जो क्लाइंटेज की कॉल आती है, पेशेंट की कॉल आती है कि हमें हाइड्रा फेशियल करवाना है या पीआरपी करवाना है या जो भी प्रोसीजर करवाना है, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो कंसल्टेशन आके लें, अपनी स्किन को चेकअप करवाएं, अपनी स्किन डॉक्टर को दिखाएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। देखिए ऑब्वियसली अब तो हर चीज़ें सोशल मीडिया में आ गई हैं, सब चीज़ें दिख जाती हैं कि कौन सा प्रोसीजर है, कितने सारे प्रोसीजर्स अब दुनिया में आ चुके हैं और अभी और आएंगे। लेकिन हर प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं होता। विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट चेकअप आप कोई भी प्रोसीजर नहीं करा सकते। डॉक्टर के क्लिनिक में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कहा वो हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मेरे पास आएँ, कंसल्टेशन लें, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। प्रिस्क्रिप्शन होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, सिटिंग्स होती हैं, तब आपको रिज़ल्ट मिलता है, तब आप उस प्रॉब्लम से निकल आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोच लिया है, जो आपने देख लिया कि वही आपके लिए सूटेबल है।